Good morning, children. Today we will read about the water resources. We know that water is the most important resources, and also water is the renewable resources. Without water we cannot live. So water is the most important resources. About 2/3% of water cover of the earth covered by water, means 71% earth covered by the water. 97% water covered by ocean and sea. Only 2.7% water is the pure water, and 1% water is the useful water for the consumption of human beings. So we say that water is the most important resources. We know that our earth is known as the blue planet because 71% land, earth surface covered by the water. Now we will know that about the water cycle. Water cycle. When ocean या sea water या river water converted into the evaporation. When ocean या sea water या river water converted into the evaporation, it condense and form the it condense and form the cloud. After some time, the clouds is heaviest, the climatic condition is changed, we get the water from the as a precipitation. We get the water as a precipitation from the cloud. Means वाटर साइकिल जो होता है वह ओशियन वाटर या सी वाटर या रिवर वाटर इवापोरेट करता है सनलाइट से, और यह इवापोरेशन करके और ये कंडेंस करता है, फिर क्लाउड फॉर्म होता है, और क्लाउड फॉर्म होने के बाद से ये धीरे धीरे जब कंडेंस कर लेता है, क्लाउड फॉर्म होकर के कंडेंस कर लेता है, तो धीरे धीरे ये हेवीएस्ट बनते जाता है, और जब हेवीएस्ट बनते जाता है तो वह उसी क्लाउड के द्वारा फिर सेम वाटर को हम लोग प्रिसिपिटेशन के रूप में प्राप्त करते हैं. इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है. हम लोग ड्यू, फॉग या रेन वाटर को प्राप्त करते हैं. ये सभी प्रिसिपिटेशन में ही आता है. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बच्चों कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर. पॉल्यूशन ऑफ वाटर. More and more water affected by the pollution. Polluted water not useful for human beings and any types of animals, any kinds. So we should not pollute of water. So we know that about the many causes of pollution of water.
So we know that about the many types of diseases created by the polluted water like cholera, जॉन्डिस, टाइफाइड, एडिसी, ये सभी तरह के डिजीज जो है पोल्यूटेड वाटर के द्वारा होता है। इसलिए हम लोग को वाटर पोल्यूशन के को रोकथाम करना चाहिए। पोल्यूशन इसलिए होता है, वाटर पोल्यूशन इसलिए होता है कि डे टू डे जो इंडस्ट्रीज है उसके जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको ड्रेनेज कर दिया जाता है। साथ ही जो नाले हैं उसमें लोग गंदे चीज़ों को फेंकते हैं, उससे भी हमारा वाटर जो है पोल्यूटेड होता जाता है। साथ ही एनिमल्स को बाथिंग कराने से भी हमारा वाटर जो है पोल्यूटेड होते जा रहा है। इसलिए पोल्यूशन, वाटर में पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें सतर्क रहना होगा, ध्यान देना होगा। आप लोग देखे होंगे या जानते होंगे कि यमुना रिवर इंडस्ट्री के ही चलते बिल्कुल पोल्यूटेड हो गई है। बहुत से रिवर डे टू डे पोल्यूटेड होते जा रही है, जिससे क्या होता है कि हमारे यहाँ बीमारियों, डे टू डे बीमारियाँ होते जा रही है। तो हमें वाटर को पोल्यूटेड नहीं करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए और रूल्स, सेव ऑफ वाटर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। The multi-purpose project formed by the various purpose. The multi-purpose project made for the various purpose. The multi-purpose project make a various purpose like construction of dam for controlling a flood, construction of dam for controlling a flood। फ्लड से निजात पाने के लिए, फ्लड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिवर वैली पर डैम बनाते हैं ताकि हमारे यहाँ जो है फ्लड नहीं आए, हमारे क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉयड नहीं हो, हम लोग प्रॉब्लम में नहीं पड़े। इसके लिए डैम बनाया जाता है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। We should control the flood by making up dam। डैम को बना करके हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है और फिशिंग एक्टिविटी। We should making up dam और फिशिंग एक्टिविटी। हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के द्वारा वाटर को स्टोर करके, रिजर्व करके और फिशिंग एक्टिविटी कर सकते हैं या करते हैं। तो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है फिशिंग एक्टिविटी में भी काम आता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि फिशिंग एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का प्रोवाइडिंग हाइड्रो
electricity. We construct the dam for making a hydroelectricity. जैसे डैम बनाने से होता क्या है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है। डैम बना करके वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और काफी हाइट से वाटर को फॉलिंग किया जाता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी डैम का यूज किया जाता है। मेन पर्पस यही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। इससे क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी। प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी। डैम के द्वारा वाटर को स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद से उस वाटर के द्वारा कैनल्स को निकाला जाता है और बहुत से जगहों पर जहां वाटर की स्कार्सिटी होती है उन जगहों पर इरिगेशन फैसिलिटी के रूप में कैनल्स को पहुंचाया जाता है और वहां के लोग इरिगेशन फैसिलिटी उस कैनल से प्राप्त करते हैं। यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के द्वारा जो कैनल्स बनाया जाता है, डैम को बना करके कैनल्स बनाया जाता है, उससे इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचाया जाता है। सो वी से दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आर वेरी यूजफुल फॉर अस। थैंक यू।